वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडी जो विचार लड़ी चल रही है सूरज प्रकाश ग्रंथ के उत्ते बीबी कौलां ते गुरु हरगोबिंद साहब बारे पिछे असी विचार कीती सी कि बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास ते होर भी सिख गुरु साहब नूं मिलन गए। शिकायत ये सी, माजरा ये सी कि आम लोगों में चर्चा सी कि गुरु हरगोबिंद साहब जो हैं वो कौलां दे घर आउंदे जांदे हन तां समाज विच इसका बुरा मनाया जाता है। साडी विचार लड़ी इत्थों तक पुजी सी कि बाबा बुढ़ा जी ने कौलां नूं त्यागण वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब नूं कहा, तो गुरु हरगोबिंद साहब ने अगों कहा भाई उसकी उम्र पूरी हो गई है, 15 दिन उसका जीवन होर है, वो बिना त्याग्यो ही त्यागी गई है। इस तरह करके वो सारे सिख जिहड़े आ वो खुश हो गए। गुरु जी दे अगे शुरू करते हाँ। गुर ते सुनत सर्व उर हरखे, जन आनंद के बादर वरखे, विरद साहब कह सो कर गयो, खुश तैं चले भलो थल लियो। गुरु जी तो ये वचन सुन के सारे बहुत प्रसन्न होए, मानो आनंद दे बदल दी वर्खा होई होवे। बाबा बुढ़ा जी ने गुरु जी का हाथ अपने हाथ विच लिया, कुछ दूर चल के भला थां वेख्या। देखो तरीका हुंदा है जदों किसी वड्डे बंदे दे उत्ते कोई इल्ज़ाम होवे, कोई तोहफा होवे, गल दी शुरुआत ते कर ली जाती है, पर उसका नवेड़ा कई बार पासे जाके भी गल की जाती है। हुण जिवें असी कहने उवें मन जाओ, गल बहुत वड्डी है पर तुहाडे नूं असी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। हो सकता बाबा बुढ़ा जी के मन में ये भी होवे कि अगे इन्होंने मेरा पर्दा खोल दिता, क्योंकि सारी कहानी कवि ने बनाई है। बाबा बुढ़ा जी ने कोई गलती नहीं की, ना गुरु हरगोबिंद साहब ने कोई गलती की, पर क्योंकि कहानी अनुसार बाबा बुढ़ा जी की इनवॉल्वमेंट पूरी है। जवाई बनने वाली गल उन्होंने की सी, उन्हें कहा भी सारी भरी सभा विच असी गुरु हरगोबिंद साहब बाबा बुढ़ा जी नूं कहणगे, बाबा बुढ़ा जी गुरु हरगोबिंद साहब नूं कुछ कहणगे, पासे हो के गल कर लैने आ। नाले हुण गल किहड़ी करनी सी? गल ये करनी है कि तुहानूं इसका बहुत वड्डा जिहड़ा विवेक लगना। विवेक का अर्थ जो करना कर लो, पर अजकल एक सज़ा लाउंदे ने सिख पंथ विच, उसनूं तनख्वाह कहिंदे ने। हुंदी सज़ा है पर वो जो पाठ करना हुंदा है, जोड़े साफ करना हुंदा है, वो सज़ा हुंदी है। कदों लाउंदे आ? जदों कोई रहत मर्यादा विच गलती करदा है तो उसनूं सज़ा ला दी जाती है। तो इस तरह करके गुरु हरगोबिंद साहब नूं भी ये सज़ा लाई गई। सज़ा किवें लगनी है? बाबा बुढ़ा जी ने कहंदे की कहा, उन्हां दा हथ फड़ के कुछ दूर चल के भला थां वेख्या। अगे की क्या? ए विवेक तुमको लग भारी, जथा स्वरूप तरियो पुकारी, अपनो सर खनवावन कीजै, नाम विवेक ताल धर दीजै। कहते भी ये तुहानूं इत्थे विवेक बहुत भारी विवेक लगना। जदों वजर करैत कोई कर लवे, वड्डी गलती कर देवे, उसनूं वड्डी सज़ा लाई जाती है। इत्थे ये विवेक लाउणा, क्योंकि अगे सानूं विवेक का अर्थ ये अनुसार जो इस कवि ने किया है वो सानूं अगे पढ़न तो समझ आ जाएगा। जिथे लिखिया होया कि अगे वास्ते भी कोई अगर रहत मर्यादा विच गलती करेगा, वो इत्थे आके इशनान करेगा तो उसका सुधार हो जाएगा, भाव वो आम संगत विच रल जाएगा। खैर अमृत संचार तो बाद तो वो एक अलग प्रक्रिया शुरू हो गई, पर पहले जिहड़ा ये स्थान बनाया उस दे बारे बाबा बुढ़ा जी कह रहे, ये विवेक तुहानूं भारी लगेगा, जिवें परोपकारी स्वरूप धारण किया है,
एक सरोवर की खुदवाई करावो तो उसका नाम विवेक सर रख देवो। अगे इहदा नोट की लिखा है, विवेक का अर्थ है वो ज्ञान जो वेरवा करके गल नूं अनुभव कर सके, भले बुरे का ज्ञान ते सत असत का ज्ञान जान सके। विवेक सरोवर वाली थां श्री हरगोबिंद साहब बैठ के ज्ञान का उपदेश दिया करते। ये कहानी अगों ये साडे विद्वानां ने बनाई है, पर इत्थे विवेक भारी लगना ਇਹਦਾ अर्थ सानू सीधा पद्धरा समझ आउंदा है। भारी विवेक सजा भारी लगनी है तो वह की है, विगरह रहत विखे सिख जोई आन शनान निर्मल होई, अपर कामना वान जू सेवै, रावर को प्रताप सो देव। इत्थे क्लीयर किया विवेक का अर्थ, जिहड़ा उत्ते फुटनोट लिखिया है उहदे विच अर्थ क्लीयर नहीं है। आ कवि जिहड़ा अर्थ दस रहा इत्थे, जिहड़ा भी रहत मर्यादा विच विगड़ जावे वो इत्थे आके इशनान करके निर्मल हो जावेगा। जिदा अजकल दोबारा अमृत संचार करते हैं, सिखाते हैं और उन्होंने सज़ा लाते हैं। जिहड़ा रहत मर्यादा च विगड़ जाता, कोई वजर कुरैत कर लेंदा, उस वेले तक छेवें पातशाह तो यह काम शुरू किया सी कि विवेक सर विच आके इशनान कर लै तो उसकी वजर कुरैत भाव गुरु हरगोबिंद साहब दे मत्थे ते परमानेंट एक कलंक ला दिता इस लिखारी ने कि उन्होंने जिंदगी विच कोई वजर गलती वजर कुरैत की सी। इस करके उसका पश्चाताप करन लई विवेक सर सरोवर की खदवाई करवाई और उत्थे फिर इशनान किया। सिर्फ इशनान नहीं किया, अगे लिखारी ने पक्का कर दिता कि अगे तो भी कोई रहत मर्यादा विच गलती करेगा तो इत्थे आके इशनान करेगा तो उसकी जो गलती माफ़ हो जाएगी, वो सुरखरू हो जाएगा, वो आम संगत विच रल जाएगा। जिहड़ा कोई होर कामना धार होर भी किसी कोई मंग मंगण आवेगा, इशनान करे, वो आप जी दे प्रताप सदका सारियां कामनावां प्राप्त करेगा। यह जिहड़ी सारी कहानी है, बाबा बुढ़ा जी दे वचन सुन के गुरु जी ने कमर कस्सा कर लिया तो एक कही मंगवा के ये बाबा बुढ़ा जी ने विवेक सर की जिहड़ी कहानी सारी ये ढंग दस्या भी किवें रहत मर्यादा विच वापस आना, गलती हो के किवें बख्शाया जाना। यह बाबा बुढ़ा जी ने सारा विवेक सर सरोवर की काढ़ कढ़ी है। परमानेंट सब कुछ कराया कवि ने, उही डायरैक्टर है, उही राइटर है, कहानी लिख भी उही रहा और उसनों डायरैक्ट भी उही कर रहा। भाव किवें चलाउणी है इको ही बंदा कर रहा सब कुछ। सारा दोष जो गलतियां जो गुरु साहिबान बाबा बुढ़ा जी के सिखां दे सिर ते मड़ियां हन, वो सारे दा जो करता है वो कवि संतोख सिंह है। जां इस दे पिछे कोई जिहड़ी चीज़ काम करदी वो है, इसने गुरु साहिबान दा सिख साहिबान दा महान सिखां दे किरदार दे उत्ते जो इसे तरह ही हर जगह किंतु परंतु कीता है, हर जगह उसनूं एकदम की कहते हैं घटिया रूप में पेश किया, उसके मत्थे ते दाग लाया, धब्बा लाया, तो इस तरह करके सारी कहानी इस तरह कमर कस्सा किया। सरोवर की खदवाई शुरू हो गई। गुरु हरगोबिंद साहब खुद अपने पल्ले दे अपने झग्गे दे विच चोले दे विच मिट्टी पा पा के जिवें बच्चे नहीं खेलते होंदे, एवें गुरु हरगोबिंद साहब नूं ये काम करदे दिखाया, क्योंकि उन्होंने वो अपना विवेक पूरा करना सी। उन्होंने की हुई गलती का अपना माफ़ी मंगनी सी। खुद वो आप किया, सरोवर खुदया गया, फिर सारिया ने उत्थे इशनान किया। इस तरह करके ये जिहड़ी सारी कहानी कौलां ते गुरु हरगोबिंद साहब का प्रसंग, उदों बाद अगे प्रसंग ये है कि उधर उस समय
जो बाज के कारण लड़ाई हुई सी शाहजहां के सिपाहियों नाल, ते उस वेले उधर बीबी पीरो का जो गुरु हरगोबिंद साहब की सपुत्री सी उसका विआह रखा होया सी। विआह तो पहला एक दो दिन ये लड़ाई हुई है। उस वेले ही कौलां नूं अमृतसर तो करतारपुर साहब जो जलंधर जिले में है उत्थे शिफ्ट कर दिता गया सी। उत्थे 15 दिनों बाद जो है कौलां की मौत हो जाती है। इस लिखारी दे लिखे ग्रंथ अनुसार ते आदवीड़ भी उदों की उत्थे करतारपुर साहब ही है। वो एक गल होर इत्थे नोट करने वाली है कि जदों पहली जंग हुई 28 च लिखिया किते 30 दे विच लिखिया 1630 च वो पहली जंग हुई। उस तो बाद आदवीड़ मुड़ के दरबार साहब नहीं गई है इस ग्रंथ अनुसार। जे किसी को होर कोई इतिहास होवे ये ग्रंथ ये कहता है कि दरबार साहब तो आदवीड़ पहली जंग जदों गुरु हरगोबिंद साहब ते शाहजहां दे सिपाहियां नाल होई अमृतसर की जंग, उस तो बाद आदि ग्रंथ बाद विच कोई होर हथ लिखत कोई नकल मार के पुरानिया वीड़ां तो वीड़ बना के रखी होवेगी। कदों रखी है किन रखी है उसका वेरवा हाले असीं खोज रहे हैं, पर यह स्पष्ट है इस ग्रंथ अनुसार वो वीड़ पहली जंग किते 28 लिखिया किते 1630 लिखिया होया। तो उदों 1628 का बीबी पीरो का विआह लिखिया तो 28 दे विच जंग हुई होएगी। तो वो वीड़ उसों अमृतसर तो करतारपुर अज तक वो करतारपुरी धीरमल जिहड़ा सी उहदे परिवारक मैंबरां कोल उत्थे है। तो बीबी कौलां दा जो मृत्यु है वो 15 दिनों बाद करतारपुर विखे ही हो गई। तो ये सारे प्रसंग दे विच पूरे प्रसंग विच कवि ने एक उहदा केंद्र बिंदु है कि गुरु हरगोबिंद साहब दे चाल चलन ते शख्सियत उत्ते दाग लाउणा। पूरी कहानी विच एक प्रेम प्रसंग कवि ने बना के पेश किया, बड़े लुकमे ढंग नाल, बड़े टेढ़े ढंग नाल, बड़े ही मतलब शहद विच लपेट लपेट के ये साडे गल पाया। वो घट्टो घट्ट 6-7-8 वीडियो हो गई होणगियां, ये भी बहुत जल्दी जल्दी किया। हुण ये संगतां दी ड्यूटी है कि जे होर स्पष्टता चाहिदी होवेगी तो एक वीडियो होर बना देवांगा जिहदे विच समराइज करांगे, ये सारे दी समरी बनावांगे, तत्त कढ के दसांगे कि किवें किवें इस कवि ने गुरु साहिबान दी शख्सियत नूं दागदार करन लई किड्डी प्लैनिंग बनाई है, किवें किस टेढ़े ढंग नाल सारा काम किया। एक साडे जरनैल सतगुरु हरगोबिंद साहब जिन्हां ने ऐसे पूरने पाए सिख कौम नूं एक टर्निंग पॉइंट दिता, एक मोड़ कट्टिया कि सिर्फ रब्बी भगती नहीं नाल सरीरक बल भी चाहिदा। ते समय दीआं सरकारां नाल सिੱਝਣ लई उस समय सरीरक बल का ही सारा बोलबाला सी। अज डेमोक्रेसी है, फर्क है दोनों गल्लां ते, पर उस वेले जिहड़ा सिस्टम चल रहा सी उस वेले उन्होंने वो अपनाया और सफल रहे, 100/100 100% सफल रहे और उन्होंने संसार से ऐसे कौतक करके दिखाए। अज जिहड़ा हिंदुस्तान आज़ादी का निग मान रहा वो सारे का सारा बदौलत है गुरु साहिबान की जो मार्गदर्शन दिता सी और गुरु हरगोबिंद साहब ने उसका मुढ़ बन्निया, जो एक सेना के रूप में एक शक्ति के रूप में। ते अज हिंदुस्तान पूरा आज़ाद है। तो सानू एको ही बेनती मैं बार बार करदा, गुरमुखो सिखो, गुरु के किए हुए परोपकारां नूं थोड़ा बहुत उहदा करजा उतार दईए, जागीए, इन्हां ग्रंथां की पड़चोल आप करिए, समझिए। जिथे किते गुरु की बेअदबी की है, गुरु की हेठी की है, उत्थे जाग जाओ, दिमाग की घंटी खड़कदा है और कह दियो भाई बच करो, ना सुनाओ, रहन दियो, सानू नहीं चाहिए, ये झूठ है, ये कुफर है। इस ग्रंथ नूं गुरुद्वारा साहिबान चों कहो बाहर कढ़ो। जे किसी ने अपनी लाइब्रेरी च रखना, आप पढ़ना,
समझना उसकी मर्जी है, क्योंकि सानू किसी ग्रंथ के उत्ते पहली गल जे इस नालों ग्रंथ शब्द ही हटा दिओ, अद्धी प्रॉब्लम अद्धी जिहड़ी साडी तकलीफ है उदों ही दूर हो जानी है। इसनूं गुरप्रताप सूर जी कर दिओ, ग्रंथ ला दिओ, बड़ा फर्क पेगा, बड़ा फर्क पेगा। सिर्फ ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब ही ना रहन, आम धर्मां दे लोग अपने ग्रंथां नाल ग्रंथ शब्द जो वरतदे ने असी उन्हां नूं नहीं रोक सकते, पर जिहड़े ग्रंथ असी सिख धर्म विच रखे हुए ने उन्हां ते तां साडा वस चलदा ना। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब लई ग्रंथ शब्द वरतो, बहुत कुछ फायदा होएगा। सारे ग्रंथां दी पड़चोल करो, सच दे नितारे नतीजे ते पहुंचो। हर ग्रंथ विचों तसीर जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब वाली झलकनी चाहिदी है, तस्वीर विचों भी तसीर गुरु ग्रंथ साहब वाली बोलनी चाहिदी है। जे ऐसी नहीं बोलती तो समझ लो वो ग्रंथ झूठे ने, कूड़ है, वो सिर्फ फरेब है, वो धोखा है, वो छलावा है। उस तो बचीए, गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़िए। आओ इन्हां विचारां नाल असीं समाप्ति करदे हां ते हुण वही बेनती बार बार भी जेकर ये उद्यम उपराला तुहानूं चंगा लगा तां ये सारियां वीडियो नूं अगे शेयर करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि इसी तरह उत्साह मिलता रहे, असीं अगे तो वीडियो बनाउंदे रहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।